वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ऑपरेशन की ताज़ा तरीन तफसीलात जारी कर दी। एक्स पर अपने पैगाम में अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि ऑपरेशन में अफगान तालिबान रजीम के 297 कारिंदे हलाक, 450 से ज़ायद कारिंदे जख्मी हुए। अफगान तालिबान की 79 चेक पोस्टें तबाह और 18 पर कब्जा कर लिया। अफगान तालिबान की 135 मुसल्लह गाड़ियाँ और टैंक तबाह। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान में 29 मकामात को फ़िज़ाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया। हकानी साहब, हमारे दुश्मन को बेशक घर बसाएं, दुश्मन का किरदार अदा न करें, अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान रजीम को पैगाम। कहा, हकानी साहब, आप और आपका खानदान भी हमारा मेहमान रहा। सुलह किया मिला कि हमने हमारी कातिलों को पनाह दी। आप हमारे गली मोहल्लों को खून से रंगने वालों के खलीफ बने। काबुल में आपसे मुलाकात हुई, दरख्वास्त की दुश्मनों के खलीफ न बने, इनायत न करें। वजीर दिफा का कहना था कि आपने रकम मांगी, हम वो भी देने को तैयार थे, मगर जमानत कोई नहीं थी। जिस निस्बत से आपको हकानी पुकारा जाता है वो बहुत अजीम बुजुर्ग थे, इस नाम की लाज रखें। जख्मी हैं। अफगान तालिबान रजीम की 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। 18 पोस्ट आर इन आर पोजेशन, दे हैव बीन कैप्चर्ड। 115 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और अटरली पीसेस अफगान तालिबान रजीम की फोर्सेस की तबाह की जा चुकी हैं। फितना और हिंदुस्तान इनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं, इनकी मनसूबाबंदी में उनकी मदद करते हैं, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया। पाक अफगान सरहद पर ऑपरेशन ग़ज़्वुल हक में 274 दहशतगर्द हलाक, 400 से ज़ायद जख्मी हुए। पाक फौज के 12 बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान, 27 जख्मी हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, तालिबान रजीम के पाक अफगान बॉर्डर पर 15 सेक्टर्स में 53 मकामात पर हमलों को पुष्पा कर दिया गया। 74 से ज़ायद पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। 18 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में हैं। दुश्मन के 115 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की जा चुकी। काबुल, पख्तिकिया और कंधार में फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल ख्वारिज के 22 ठिकानों को निहायत दुरुस्तगी से निशाना बनाया। काबुल की फिजा में रात को होने वाले फायरवर्क्स पूरी दुनिया ने देखे। दहशतगर्दों की पनाहगाहें और असलहा डिपो तबाह कर दिए। दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग निकले। दहशतगर्दों ने सिबी, एबटाबाद, नौशेरा और क्वाड कॉप्टर्स इस्तेमाल करने की कोशिश की। तमाम क्वाड कॉप्टर्स को एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए निशाना बनाया गया। ऑपरेशन ग़ज़्वुल हक अपने मकसद के हुसूल तक जारी रहेगा। Oppressive Afghan Taliban regime has to make a clear choice. The choice is to choose between TTP, DLA, Daesh, Al-Qaeda, terrorists and the terrorist organization. पाकिस्तान की हुकूमत इसको कई बार वादे कर चुकी है कि they have to make this choice कि या वो दहशतगर्दी को और दहशतगर्दों को चूज़ करें या वो पाकिस्तान को चूज़ करें। पहले भारत को शौक हुआ था, उनका शौक पूरा किया। अब अफगान को शौक चढ़ा है तो वो पूरा कर दिया। DGISPR ने कहा कि दहशतगर्दों को जैसा रिस्पांस मिलना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही दिया। तालिबान रजीम को पाकिस्तान और दहशतगर्द तंजीम में से किसी एक को चुनना होगा। तालिबान रजीम कलदम TTP, BLA, दाइश को चुने या पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी हुई तो इसका जवाब जिम्मेदारी से देंगे। सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। दहशतगर्दी करने और कराने वाले अब महफूज नहीं रहेंगे। Let there be no doubt that whatever political divisions we may have, whatever different political perspectives we may have, but all political parties, all political leaderships are absolute clear कि पाकिस्तान में उसकी सहूलतकारी को कोई जगह नहीं दी जा सकती। ये नेशनल एक्शन प्लान 2014 में बना था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने भी बनाया। They have always respected, followed and said yes to this national action plan, this revised national action plan जिसको आप विजन अज़्म इस्तेकाम कहते हैं। तमाम जमातें क्लियर हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को जगह नहीं दी जा सकती। नेशनल एक्शन प्लान 2024 में तमाम जमातों ने मिलकर बनाया था। तमाम सियासी जमातें नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल यकीन रखती हैं। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। बुनियानुन मरसूस आहनी दीवार सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं, हम, आप और पूरा पाकिस्तान है। तालिबान हुकूमत या किसी दहशतगर्द गिरोह की मजीद इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की वार्निंग।
तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों और इश्तिहार अंगेजी के जवाब में दिफाई कार्रवाइयों की गई दहशतगर्द तंजीमों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत अपने दिफा में हर मुनासिब इक़दाम का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान ने इक़दामात अपने दिफा के हक, शहरियों और खित्ते के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए। अफगान हुकूमत फितना अल ख़ारिज और फितना अल हिंदुस्तान की सरगर्मियाँ फौरी रोके। आलमी बरादरी तालिबान हुकूमत पर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाले। पाक अफगान कशीदगी में कमी के लिए आलमी बरादरी मुतहर्रिक। नायब वज़ीर आज़म से सऊदी और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा का राब्ता। इसहाक डार ने कहा कि ऑपरेशन ग़ज़्वुल हक़ के तहत पाक फ़िज़ाइया की कामयाब फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा हैं। ईरान और चीन की सालसी की पेशकश। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। रूसी वज़ीर ख़ारजा का दोनों ममालिक से हमले रोकने का मुतालबा। सेनेट में अफगानिस्तान की जारियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। शेरी रहमान की पेश करारदाद में कहा गया, ऐवान अफगान जारियत की मजम्मत करता है, ये आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। कोई पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करेगा तो इसे सख्त जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने 40 साल लाखों अफगानों को पनाह दी। गुडोल के बजाय अफगानिस्तान हर वक्त मुखालिफ इक़दाम करता है। अफगान रजीम फौरी जंग बंदी करे, बैनुल अक़वामी बरादरी जारियत का नोटिस ले। पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत हम सब का कौमी फरीज़ा है। किसी को सरहदी इलाकों की सलामती पर समझौता नहीं करने देंगे। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, अमन इस्तेहकाम के लिए जिम्मेदाराना तर्ज अमल नागुज़ीर है। सरहदी इलाकों के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबे में अमन व अमान के हवाले से इजलास में सोहेल अफरीदी ने कहा, हमारी पुलिस फोर्स और CTD की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात मज़ीद बेहतर इक़दाम के मुतकाज़ी हैं। हुकूमत ने मुल्क भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी। वज़ारत दाखिला के एलामिया के मुताबिक मुल्क में कोई भी कमर्शियल और प्राइवेट ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हाई अलर्ट। आला पुलिस अफसरान की छुट्टियां मनसूख। किसी भी किस्म की रुख्सत अगले हुक्म तक रोक दी जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से पहला बाज़ाब्ता राब्ता। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। राना सनाउल्लाह की अहम कौमी उमूर पर सियासी इत्तफ़ाक़ राय के तहत आगे बढ़ने की तजवीज़। अपोजिशन लीडर ने बामानी मुज़ाकरात का माहौल पैदा करने की सूरत पर जोर दिया। बानी PTI की सेहत का मामला भी उठाया। पाक अफगान सरहद पर दुश्मन को दंदाने शिकन जवाब देने पर कौम का पाक फौज से भरपूर इज़हार यकजहती। कहा, अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी हद से बढ़ चुकी थी। अफगान तालिबान ने रमज़ान के महीने का तक़द्दुस न रखकर खुद को इस्लाम से खारिज साबित कर दिया। अफगान तालिबान कुफ्र से भी बदतर हैं। इन मुनाफिकीन की कोई बख्शिश नहीं। पाक फौज को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने काबुल से पख्तिकिया तक उन मुनाफिकों को घर में घुस कर मारा। पाक फौज ने फैसला कुन कार्रवाई करते हुए दुश्मन की चौकियां तबाह कर दी। दुश्मन भारत के साथ मिलकर हमारी जड़ें काट रहा था। पाक फौज का ऑपरेशन जरूरत बन चुका था। खारिज नजर आते हैं। मुनाफिकीन का किरदार है इनका। रमजान के महीने में इफ्तारी वालों के पे हमला करना, कौन से मुसलमान हैं ये? जैसे कि पाकिस्तान ने किया, उन्हें जवाबी कार्रवाई में हमें बड़ी खुशी हुई है। और वैसे भी हम पाकिस्तानी हैं, हमें अल्लाह पाक ने ताकत दी हुई है। हम इनका जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं। जो कार्रवाई की है अफगान तालिबान ने, उसका भरपूर पाकिस्तान ने जवाब दिया है। हमें दिली खुशी हुई है कि उन्होंने उनका मुंह तोड़ जवाब